पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 उधार लिया, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करना है। ब्याज सहित 2 वर्ष के बाद जो राशि वापस की है वे है, यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 20,000 उधार लेता है और 2 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज लेता है और 2 वर्ष के बाद वापस करता है। तो वो कितना वापस करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2,000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3,000 वापस करता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। यानी कह रहा है कि 2,000 रुपया जमा किया था और 5 वर्ष के बाद कोई बैंक 3,000 रुपया वापस करता है तो उसका दर ज्ञात करना है। पहला हम चलते हैं क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है मेरा P दिया हुआ है 20,000 है, टाइम भी दिया हुआ है कि 2 वर्ष और रेट भी दिया हुआ है 10%। तो हमको निकालना है SI। तो SI बराबर होता है P गुने R गुने T बाई 100। P मेरा 20,000 है, रेट मेरा 10% और टाइम 2 साल का है और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 20 दूनी का 40, 2 को 0 और 1 और 0, यानी 4,000 मेरा हो गया। 4,000 क्या हो गया, ब्याज हो गया 4,000। जब ब्याज 4,000 हो गया तो अमाउंट हमको निकालना होगा, यानी मिश्रधन निकालना होगा। मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज हो जाता है। तो ब्याज मेरा 4,000 है और मूलधन मेरा 20,000 है, तो टोटल हो जाता है मिश्रधन बराबर 24,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20,000 की जमा राशि, तो 2,000 है, तो मूलधन मेरा 2,000 हो गया। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम है 5 वर्ष और अमाउंट दिया हुआ है 3,000। तो हमको SI निकल जाएगा, SI बराबर 1,000 हो जाएगा। हमको रेट निकालना था, तो रेट बराबर होता है SI गुने 100 गुने P गुने T। तो SI मेरा 1,000 है गुने 100 बटा P के मान मेरा दिया हुआ है, P के मान दिया हुआ है कितना 2,000 और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 ये हो जाएगा 50 बार में 15 50, यानी रेट बराबर हो गया 10%। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 300 रुपया पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष का ब्याज होगा, यानी 2.5 वर्ष का ब्याज होगा, 2.5 वर्ष का ब्याज होगा। यानी P मेरा दिया हुआ है 300, रेट भी दे दिया है 6% और टाइम दिया हुआ है 2.5 वर्ष। तो इसको तोड़ेंगे, 6 दूनी 12 और 6 18 महीने, 12 दूनी 2 वर्ष में 12 दूनी 24 और जोड़ 6, 12 दूनी 24 और 6 30 महीने। अंत कितना हो गया 30/12। अब हम फार्मूला लगाते हैं। SI का ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज का फार्मूला पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है P गुने R गुने T बाई 100।
पी के मान दिया हुआ है 300, रेट मेरा दिया हुआ है 6% और टाइम मेरा दिया हुआ है कितना 30 मंथ बटा 100, ये जो है 12 है तो 12 दे देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 2 बार में 12, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी ब्याज हो जाएगा कितना, एसआई कितना हो जाएगा 45 रुपए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, यानी 5 रुपया 5 वर्ष में 75 रुपया ब्याज हो जाएगा। यानी एसआई हमको दिया हुआ है, एसआई बराबर कितना दिया हुआ है 75, टाइम भी दिया हुआ है 5 वर्ष, रेट भी दिया हुआ है 5%। तो हमें निकालना क्या है, पी निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर होता है एसआई गुने 100 बटा आर गुने टी। तो एसआई मेरा 75 रुपया है गुने 100, और मेरा रेट जो है 5% और टाइम 5%। बी पचे 100, 5 का 20, 75 गुने 4 इक्वल टू हो जाता है 75 गुने 4 बराबर पी बराबर हो जाता है 300। आंसर 75 चौका 300। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा। यानी रेट मेरा दिया हुआ है 6.1/4, इसको फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो 6 चौका 24 है 25/4 दिया हुआ है 4%। ब्याज की दर से कोई दोगुना हो जाएगा, यानी मूलधन मेरा दिया हुआ है 100, दिया हुआ है नहीं मान लिए, माना कि मूलधन 100, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा 200। ब्याज हो जाएगा तब, ब्याज हो जाएगा मिश्रधन घटाओ मूलधन, मिश्रधन घटाओ मूलधन, मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन 200 है माइनस 100, यानी ब्याज बराबर मेरा हो गया कितना, ब्याज बराबर हो जाएगा 100, ब्याज बराबर कितना तो 100। तो अब हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर होता है एसआई गुने 100 बटा पी गुने आर। एसआई के मान दिया हुआ है 100 गुने 100 बटा पी के मान भी दिया हुआ है 100 और आर दिया हुआ है 25/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 100 से 100 खत्म, 25 चौका 100, 4 चौका 16 वर्ष, दूसरा 16 वर्ष, परसेंट नहीं, टाइम बराबर 16 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1800 रुपया का 2.1/2 वर्ष में कितने मिश्रधन 2250 रुपया हो जाता है। 1800 का 2.1/2 वर्ष में मिश्रधन 2250 हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें रेट निकालना है, रेट बराबर वाट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी बराबर 1800 दिया हुआ है, और टाइम बराबर दिया हुआ है 5/2, और उसके बाद है अमाउंट बराबर दिया हुआ है 2250। तो एसआई बराबर हो जाएगा 450। तो हमें रेट बराबर फॉर्मूला होता है एसआई गुने 100 पी गुने टी। एसआई के मान है 450 गुने 100 बटा पी के मान दिया हुआ है 1800
गुने टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5/2, 2 नीचे था तो ऊपर 5/2, तो इसको चेंज हो जाता है 2 तो ऊपर चल जाएगा, तो ये से 2 जीरो खत्म, 45 बच गया ऊपर में 90 गुने 2/18, 18 × 90, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी रेट क्या हो जाएगा 10% आंसर हो जाएगा, रेट बराबर 10%। क्वेश्चन है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज 10% की दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा, यानी रेट जो दिया हुआ है 10% है, और माना कि हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा 3 गुना कह रहा है तो 300 हो जाता है मिश्रधन। उसके बाद है अब अपने से 3 गुना हो जाता है, तो अपने से 3 गुना हो गया। अब उसके बाद पूछ रहा है क्या, एसआई जो हो जाएगा, तो एसआई क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है तुम इसमें टाइम, तो टाइम बराबर होता है एसआई गुने 100/P गुने क्या होता है P गुने R। तो एसआई जो दिया हुआ है 200 गुने 100/P के मान दिले है इसमें 100, और R के मान क्या था, तो R के मान दिया हुआ है 10%। R क्या है 10%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10 दूनी 20, टाइम क्या हो जाएगा तो 20 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से दुगना हो जाएगा, अपने से क्या हो जाएगा, अपने से दुगना हो जाएगा। तो अपने से दुगना बोल रहा है, तो माना कि इसमें भी मानेंगे कि माना कि मूलधन बराबर 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 200, दुगुना बोला तो 200 हो जाएगा, इसमें बोल रहा है कि अपने से दुगना, यानी मिश्रधन हो जाएगा 200, और ब्याज बराबर, तो ब्याज हो जाएगा कितना, ब्याज हो जाएगा 100। इसमें पूछ रहा है क्या, तो इसमें भी टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हमने बताया था कि एसआई गुने 100 P गुने R, तो एसआई मेरा 100 इसमें हो जाएगा गुने 100, P के मान भी 100 है, और रेट क्या है, तो रेट इसमें दिले है 6 चौका 24 है 25/4, 100 से 100 खत्म, 25 चौका 100, 4 चौका 16 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपया का मिश्रधन 55 रुपया हो जाता है, यानी 55 रुपया हो जाता है। रेट दिया हुआ है, रेट 4% है, और P दिया हुआ है, P कितना है 50, और एसआई भी दिया हुआ है, एसआई क्या है 5 रुपया, ब्याज 5 रुपया होता है, 50 दे लेता, सॉरी अमाउंट है दिले 55 रुपया, अमाउंट क्या है 55 रुपया, तो हमको एसआई निकालना है, यानी ब्याज निकालना होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन घटा मिश्रधन घटा, मिश्रधन घटा मूलधन, तो मिश्रधन मेरा है 55 रुपया घटा 50, यानी 5 रुपया का ब्याज होता है। ब्याज कितना का होता है 5 रुपया का, और हमें निकालना क्या है, तो कितने समय में, तो टाइम इसमें भी क्या निकालना है, टाइम बराबर होता है एसआई गुने 100
पी गुने कौची आर, तो एसआई मेरा 5 रुपया है गुने 100 हो जाएगा, और पी के मान दिया हुआ है, पी के मान 50 रुपया है, और आर के मान दिले है, आर का मान है 4%, 50 दूनी 100 दो बार में 1/2 दूनी 4, और ये कट जाता है तो 5/2 यानी 2.5 वर्ष आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समय बताइए जबकि मूलधन 350 रुपया, ब्याज 52 रुपया 50 पैसा, 52 रुपया 50 पैसा, और ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, तो इसमें समय बताना है, तो टाइम बताना है। तो टाइम बराबर हमने फॉर्मूला बताया था कि एसआई गुने 100/पी गुने आर। एसआई दिया हुआ है, एसआई क्या है 52 रुपया 50 पैसा, बटा क्या है गुने 100, बटा क्या है पी के मान है 350, आर का मान है 6%। ये कायदा है 2 अंक पे है, तो यहाँ पॉइंट काटने के लिए 00। अब ये 2 से 2 0 खत्म, 1 से 1 0 खत्म, तो ऊपर बच गया 525/35 गुने 6, 35 गुने 6 यहाँ बच गया। अब यहाँ 5 7 35, 5 एकम 5, 0 5 5 25, यानी 105 बटे इतना गुने इतना, 15 7 75 से 15 बार में ये बच गया 15/6 को आप 5 दिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी 5/2 आंसर। तो इसको पूर्णांक में काटिएगा तो 1/2 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1100 रुपया कितने समय में 5.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। यानी हमको दिया हुआ है कि रेट जो है 21/4 है, उसके बाद प्राइस जो दिया हुआ है 1100 है, अमाउंट जो दिया हुआ है 1331 है, तो हमको एसआई नहीं निकलेगा, एसआई बराबर 231 रुपए का होता है, 231। तो हमको निकालना क्या है ब्याज की कितने समय में, तो हमें क्या निकालना है समय। तो टाइम बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं एसआई गुने 100/पी गुने आर। तो एसआई मेरा क्या है 231 गुने 100, पी के मान है 1100 गुने आर का मान है 21/4, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 21 से कम 21, यानी 231 11 बार में, 11 से 11 कैंसिल, बाकी बच गया 4, यानी 4 वर्ष में ये इतना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। कोई धन जो है 1100 कितने समय में इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा, तो 4 वर्ष में 1331 हो जाएगा।